प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी की। सभी प्रिय दर्शकों का माँ देवी के दरबार में, अपराजिता देवी के दरबार में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आइए, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आओ और देवी अपराजिता की कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय, जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर लें और अपने सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर लें। आपको देवी अपराजिता का स्तोत्र नित्य दिन इसका पाठ करना है। सुबह शाम नित्य दिन इसका पाठ करें। जिन प्रिय दर्शकों को देवी अपराजिता का स्तोत्र कहीं से प्राप्त ना हो तो आप हमें जानकारी दें, हम आपको देवी का अपराजिता का स्तोत्र यहाँ से अवश्य भिजवाएंगे। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम। गुरुजी सादर प्रणाम। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम जोगिंदर खन्ना है गुरुजी। मेरे दो बच्चे हैं, रोहित खन्ना। जोगिंदर जी, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? नहीं बन पाता कोई भी प्रोग्राम। बेटा, अभी कहाँ से बोल रहे हो जोगिंदर जी? कानपुर से बोल रहा हूँ गुरुजी। दो बेटे हैं आपके, दोनों का नाम बताओ बेटा। बड़े बेटे का नाम है रोहित खन्ना। रोहित बेटा कितने वर्ष का है बेटा? ये जी 27/5/1980 का है जी। और अमित का नाम बताओ बेटा। अमित का नाम अमित खन्ना है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 5/10/1982 है। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। बच्चों की बेटा माँ का नाम बताओ। वीना खन्ना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। बेटा, बच्चे तो आपके बुद्धिमान है, प्रतिभावान है, क्षमतावान है बेटा, लेकिन दोनों के बेटा विवाह और आगे चल के बेटा संतान में बाधा बेटा दिखाई देती है। दोनों बच्चों का बेटा शुक्र पीड़ित है बेटा और चंद्रमा पीड़ित है। शुक्र और चंद्रमा का बेटा आपको समाधान करना होगा, जिससे इनको सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति हो और आगे भाग्यवान पुत्र रत्न की और संतान की इनको प्राप्ति हो जाए। तो शुक्र और चंद्रमा की बेटा विशेष शांति करवाएं। दोनों जो ग्रह हैं वो इनके बेटा पाप प्रभाव के अंदर हैं। और थोड़ा बेटा ध्यान रखना, इनकी माताजी की बेटा अभी उम्र कितनी हो गई है बेटा? इनकी माता की उम्र हो गई है गुरुजी, ये 1957 की है। 1957 का है बेटा। थोड़ा ध्यान रखना, ये वर्ष थोड़ा माताजी के बेटा स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी है। इनकी माताजी को एक उपाय आपने करवाना है बेटा। उनको ये बोला करो कि थोड़ा सा तिल स्नान किया करें। सुबह जब वो स्नान करते हैं बेटा तो जल के अंदर थोड़े से तिल डालकर आपकी धर्म पत्नी को बेटा स्नान करना है। और दूसरा बेटा, उनको गले में 1 मुखी और 1 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करवा देना और एक बार उनका वजन के बराबर बेटा तुला दान भी अवश्य करवा दीजिए। अब बात करते हैं आपके बेटों की। इसी वर्ष आपके बेटा दोनों बेटों का विवाह कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। अब ये इनको करना क्या है? एक तो बेटा आपके दोनों बेटों को शुक्रवार से 41 दिन लगातार इनको माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। और किसी भी सोमवार के दिन बेटा एक बार अपने घर के अंदर इसी योग्य विद्वान को बुलाकर दूध से बेटा रुद्राभिषेक सोमवार के दिन बेटा आप लोगों को अवश्य करवाना है। सोमवार आपके बेटे बेटा गौशाला
गौशाला में अवश्य जाया करें और वहां जाके गऊओं को बेटा थोड़ा हरा चारा और थोड़ा बेटा उनको आटा भी बेटा जाके दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं। ये उपाय करना है। और शुक्र चंद्रमा की बेटा शांति अनुष्ठान के द्वारा अवश्य करवाएं, क्योंकि इससे विवाह ही सिर्फ नहीं होगा, इनको धन के योगों में बेटा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, इनके धन के योग फलित होंगे। चांदी के बेटा 2 चकोर टुकड़े बनवा लेना और बेटा उसको करना क्या है बेटा, 2 मीटर बेटा आपको कपड़ा लेना है, यानी 1 मीटर के 2 टुकड़े, दोनों में 1.25 किलो चावल रखने हैं और जो चांदी के 2 टुकड़े आप बनवाओगे दोनों बेटों के हाथ से शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार को, यानी 1 मीटर कपड़ा, 1.25 किलो चावल और चांदी का चकोर टुकड़ा, बेटे को बोलना अपने हाथ से बेटा उसकी पोटली बना के घर के पूजा के स्थान रखना है। यह प्रक्रिया आपके दोनों बेटों ने करनी है। यह देखना ऐसा चमत्कारिक और ऐसा अद्भुत उपाय है कि 41 दिन के अंदर ही आपको इन बच्चों का एक शुभ फल का प्रभाव आपको प्राप्त हो जाएगा। इनको बेटा तामसिक भोजन नहीं खाना। यदि कोई जीवन में इनको कोई नेत्रहीन ब्राह्मण मिल जाए तो इनको बोलना बेटा उनकी सेवा किया करें, उनको भोजन का फ्राइडे शुक्रवार के दिन उनको खाने का दान किया करें। इससे आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। आगे इनको संतान में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। कुशल गोत्र। जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जाएगा। जल्दी से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। गुरु जी क्या सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आइए हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आपको भी यदि इस कार्यक्रम में जुड़ना है तो तुरंत अभी कॉल करें और इस कार्यक्रम में आइए। उस देवी की कृपा का आनंद बरस रहा है। जितना बटोरना चाहते हैं, जितना खजाना लेके जाना चाहते हैं, ले जाइए और जीवन में आनंद पाइए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है गुरुजी, प्रणाम। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा हमारी तरफ से। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताओ। हमारा नाम है देशराज सिंह उर्फ रणवीर सिंह। देशराज जी, अपनी उम्र बताएं मुझे। 4 से 66। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलिए। 17। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ मुझे। कुन्ना देवी कह रहे जी, 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहना, फोन नहीं काटना। बेटा आवाज आ रही है देशराज जी आपको? गुरुजी। बेटा आपकी जीवन में, आपके योगों में बेटा कपट योग दिखाई दे रहा है। बेटा आपके साथ लोग कपट करेंगे। आपका धन भी बेटा, आपका कमाया हुआ धन डूब जाएगा बेटा। लोग आपको धोखा देंगे, आपके साथ बेटा छल कपट करेंगे। ये बताओ जीवन में कभी कपट हुआ कि नहीं हुआ बेटा आपके साथ? हाँ, कपट समझो और क्या है जी। पैसा बेटा कहीं रुका हुआ है, कहीं अड़ा हुआ है पैसा आपका? ये पैसा जो है कंपनी में था तो एग्रीमेंट किया था तो उसी कर नहीं रहा है, रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो सब बेटा आपके साथ टाल मटोल की जा रही है। जिससे पैसा लेना है बेटा वो आदमी ठीक नहीं है, कपटी प्रवृत्ति का आदमी है। सब आपको झूठे आश्वासन देता है। कभी कहता है मैं आपके नाम प्रॉपर्टी कर दूंगा, कभी ये दे दूंगा, कभी वो दे दूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है वो। हाँ, कर नहीं रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चिंता न करें बेटा, आपका धन अवश्य आएगा बेटा। ये देवी की कृपा से आपका काम बनेगा। आपको बेटा एक तो रोजाना अपराजिता का स्तोत्र रोज पढ़ना या सुनना है बेटा, ये अपना नियम बना लो। दूसरा बेटा आपको करना क्या है बेटा, आपको बेटा कोई वट वृक्ष ढूंढना है। वट वृक्ष पे बेटा आपको शनिवार से 8 दिन लगातार किसी वट वृक्ष पे जाके थोड़ा मीठा जल, थोड़े काले तिल बेटा आपको चढ़ाने हैं। ये अपना बेटा नियम कर लेना। 8वें दिन बेटा आपको अपने मन की मनोकामना वहां जाके अवश्य बोलनी है। एक बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना
सोना रतन आपको धारण करना है। इसके अलावा जो बेटा आपके जीवन में कपट योग बना हुआ है, तो कपट योग की बेटा शांति करवानी है। केतु और बेटा आपको शनि की बेटा शांति करवानी है, जिससे आपको कपट योग से मुक्ति मिलेगी, आपके क्रूर पाप ग्रहों की शांति होगी और आपके राजयोग बनेंगे। और इसी वर्ष अति शीघ्र बेटा मैं आपका कार्य अवश्य करवा दूंगा। उसके बाद मिठाई लेके आपको अवश्य आना है। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गौतम गोत्र। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हो। बस मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब आपकी कॉल लग जाए तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करके ही बात करना, नहीं तो कॉल नहीं लगाना, क्योंकि उससे हमारे कार्यक्रम का समय बर्बाद होता है और आपको समाधान भी नहीं मिलता। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा जल्दी से नाम बताओ बेटा। अरुण कुमार दुबे। अरुण बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अभी कुशीनगर पडरौना यूपी से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 1/7/1982। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए बेटा। 5। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शैल कुमारी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। तमसित मेरे की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी जी महाराज जी। बेटा बहुत बड़ी बेटा समस्या से निकल रहे हो। ये मान लो कि आपका तो बेटा नया जन्म हुआ है बेटा। जी जी जी। बहुत बड़े मृत्यु तुल्य संकट से निकले हो बेटा। संकट आया था नहीं बेटा बहुत बड़ा? जी सर आया था, कोमा में चले गए थे, छत से गिर गए थे जी। अच्छा ये बताओ, अभी शरीर में बेटा दर्द रहता है बहुत ज्यादा? हाँ, एक साइड में दर्द रहता है बेटा। आपके ऊपर सबसे बड़ा दोष है बेटा, आपके ऊपर बहुत भारी बेटा तंत्र बाधा चल रही है। कोई क्रिया की हुई है बेटा आपके नाम से जी, जिसके कारण बेटा धन का नाश हो रहा है, स्वास्थ्य का नाश हो रहा है, बड़ा मानसिक तनाव और जीवन में बेटा भय की भावना चल रही है। एक तो बेटा आपको थोड़ा सा विशेष उपाय करना पड़ेगा। रोजाना बेटा आपको सुबह शाम बेटा अपराजिता का स्तोत्र या तो पढ़ना है या सुनना है बेटा। इसमें से बेटा एक नियम अपना रोज बना लीजिए। हर गुरुवार को बेटा दुर्गा जी के मंदिर में जाके बेटा आपको कुछ केले और बेसन के बना बेटा मिष्ठान ये मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में रख के आना है। और एक बेटा पीले रंग की बड़ी सुंदर सी चुन्नी बनवा के आप किसी भी बेटा गुरुवार के दिन जाके दुर्गा जी को बेटा ये मंदिर में बेटा आप चढ़ा के आना। आपको एक पानी वाला नारियल और एक पीले रंग की बड़ी सुंदर बेटा चुन्नी खरीदना, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। दूसरा बेटा एक रतन आपको धारण करना, लिख लो बेटा 7.25 रत्ती का सुलेमानी पन्ना। ये रतन आपको बेटा अपने कंठ में धारण करना है। इसके साथ में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना, आपके सभी शत्रुओं का मूल नाश हो जाएगा। इसके अलावा बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक मैं बीज मंत्र भी प्रदान करूंगा। मात्र 5 मिनट का समय निकाल के रात को सोने से पहले उस बीज मंत्र का बेटा आपको पाठ रोज करना है। 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को बेटा रोज अपने हाथ से आपको अवश्य देना है। ये बेटा उपाय कर लेना। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, घर में सुबह शाम थोड़ा सा गूगल, कपूर, लोबान और जटामासी इसकी बेटा धूनी कपूर के साथ में बेटा सुबह और शाम को सूर्यास्त के बाद पूरे घर में देनी है आपको। और घर में बेटा आपको वायव्य कोण में पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा बुधवार को लगाना है। आपके ऊपर की हुई सभी प्रकार की क्रिया बेटा समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन पूरी तरह से बेटा सुरक्षित हो जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। और अगली बार बेटा इसी कार्यक्रम में फोन करना कि अब आपका दर्द भी ठीक हो गया है, आप पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए हो और जीवन में आपके सुख शांति आ गई है। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोलो बेटा।
हरि ओम हरि ओम प्रिय हरि ओम। दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन में भटक रहे हैं, कोई मार्ग नहीं प्राप्त हो रहा, बच्चों को अच्छा भविष्य, अच्छा उज्जवल प्रकाश में जीवन देना चाहते हैं कि आपके बच्चे सही मार्ग पर जाएं, उन्हें जीवन में भटकना ना पड़े, उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिले, वो भटक ना जाएं कहीं गलत मार्ग पर, और आपके जीवन की सारी दुविधाएं समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको अपने बच्चों के लिए अपने त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करना है। दर्शकों, ये त्रिकाल शास्त्र आपके और आपके बच्चों को जीवन को बदल देगा, उन्हें जीवन में एक प्रकाशमय, एक सही मार्ग प्रदान देगा, जीवन प्रकाशमय होगा, जीवन सफल होगा। त्रिकाल शास्त्र को प्राप्त करने के लिए आपको अभी कॉल करनी, इसमें मेरे हाथों से लिखे हुए आपको 3 ब्रह्मास्त्र उपाय दिए जाएंगे, जिसका प्रयोग करने से जीवन में कार्य सिद्धि अवश्य मिलेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा कार्यक्रम में आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए मुझे। मोनिका नाम है गुरुजी मेरा। मोनिका बेटा, अपनी उम्र बताएं मुझे। 36 वर्ष है बेटा। 36 वर्ष। 36 वर्ष। बेटा, कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा आप? मुझे तो लगभग से 1 महीना हो गया है देखते हुए। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 36 वर्ष। अपनी माँ का नाम बताइए। माँ का नाम उमा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोनिका बेटा, फोन पर अभी बने रहना। बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। कुछ बेटा अपने लगता है परिवार, अपने माता पिता या भाई बंधु को लेकर ज्यादा परेशान हो बेटा आप? जी गुरुजी। कुछ भाई को लेकर परेशानी चल रही है बेटा ज्यादा? जी गुरुजी, जब से मतलब मेरी शादी हुई है तब से मेरे भाई और भाभी मेरे मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं और मतलब उनकी सेवा भी नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसा बताइए कि उनको सद्बुद्धि है, उनकी सेवा करें, कुछ ऐसा। जी, भाई का बेटा मुझे पूरा नाम बताओ। अमन। कितने वर्ष का है भाई? भाई है लगभग से 40 वर्ष का। जी, इसकी पत्नी का नाम बताओ भाई की। बेटा ऊंचा बोलिए, पत्नी का नाम बताओ भाई की। सुषमा। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ फिर से एक बार। उमा देवी। फोन पर बेटा अभी बने रहना। जी गुरुजी। दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा, काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। हरिओम गुरुजी। बेटा, ये सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है बेटा, इसका मूल कारण है बेटा आपकी भाभी। अच्छा। और भाभी के दबाव में आपका जो भाई है वो माता पिता के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। और भाई को जो सबसे बड़ा दोष है बेटा, स्त्री दोष लगा हुआ है बेटा। शुक्र और केतु दोनों पीड़ित हैं, शुक्र चंडाल दोष में हैं। तो शुक्र चंडाल दोष की बेटा इसकी शांति करवाएं। और किसी भी बुधवार के दिन बेटा 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल और एक काले रंग का कंबल भाई के हाथ से बेटा आप किसी दरिद्र व्यक्ति को बुधवार को सूर्यास्त से पहले शाम के समय दान करवा देना बेटा, इससे लाभ प्राप्त होगा। दूसरा बेटा एक काम करना बेटा, अपने माता पिता दोनों को बोलिए कि घर में बेटा उनको माता जी को 3 रोटी सुबह घर में रोज बनानी है, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा अपने हाथ से गाय को दें आपके पिताजी, एक तोड़कर कौओं को डालें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें। ये उपाय करना बेटा, इससे माता पिता को जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। केतु यदि अच्छा होता है तो संतान के सुख में वृद्धि होती है, संतान जो कुबुद्धि होती है वो सद्बुद्धि बन जाती है। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, लाभ अवश्य मिलेगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और बस आपको करना क्या है, आपको हमें कॉल करनी है। अभी हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आपकी कॉल लग जाती है और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आपको समाधान मिलता है और आपको लाभ मिल जाता है तो बड़ी आत्मा प्रसन्न होती है कि देवी की कृपा
आपको मिल गई। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। जी हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से नाम बताओ अपना। स्वाति प्रिया। स्वाति प्रिया, बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जी बिहार से। बिहार से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताओ पूरी। मेरी उम्र 23 साल। जी, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 18। जी, अपने बेटा पति का नाम बताएं मुझे। श्री सत्तन यादव। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा स्वाति जी बने रही है अभी। आवाज आ रही है स्वाति बेटा? जी। घर में बेटा बहुत बीमारी है बेटा आपके, तो बहुत संकट दिखाई दे रहा है। पति तो इस समय बेटा बहुत कष्ट में है बेटा। अभी पति के स्वास्थ्य में काफी दिक्कत आ रही है बेटा। जी। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, चंद्रमा और राहु का दुष्प्रभाव दिखाई देता है। कुछ अभी बेटा उनको हृदय संबंधी विकार हो रहा है बेटा। जी। क्या उनको थोड़ा हृदय में दिक्कत रहती है? जी। डॉक्टर को दिखाया? जी। क्या बोलते हैं डॉक्टर? दवाई दिए, बोला ऑपरेशन करना होगा। बेटा थोड़ा ध्यान रखिए, उपाय कर लेना। परमात्मा की कृपा से, देवी अपराजिता की कृपा से ऑपरेशन से भी बचाव हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो आपके पति की माता जी हैं उनके भी स्वास्थ्य में काफी दिक्कत आ रही है? जी, उनका पेट बराबर खराब रहता है बेटा। एक तो आपके सासू माँ के लिए बेटा मैं एक संजीवनी औषधि किट प्रदान करूंगा बेटा, उसका सेवन करवा देना। गुरु जल का सेवन करवाना, जिससे आपकी सासू माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, उनका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। आपके पति के लिए बेटा आपको विशेष रूप से राहु चंद्रमा की बेटा शांति विसर्जन प्रक्रिया बेटा करवानी है और मृत संजीवनी का बेटा पाठ करवाना है। वो कैसे होगा वो मेरे आचार्य जी आपको इसकी जानकारी दे देंगे। और एक बार बेटा घर में किसी योग्य विद्वान को बुला के सोमवार के दिन आपने बेटा अपने पति के लिए दूध से रुद्राभिषेक करवाना है। ये उपाय बेटा करना बहुत आवश्यक होगा। और 8 किलो जौ दूध से धोकर किसी भी बुधवार को बेटा बहते पानी में प्रवाह करवा दीजिएगा। आपके पति को हाथों में और गले में सोना बेटा बिल्कुल भी धारण नहीं करना। और इसके अलावा बेटा 1 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा इनको गले में अवश्य धारण करवाना, जिससे हृदय के तमाम रोग समाप्त हो जाएंगे। दही, दूध, घी, मक्खन इन चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन आपके पति देव ने नहीं करना। और गुनगुना पानी पिया करें बेटा, सुबह से लेकर शाम तक गुनगुना पानी अधिक मात्रा में सेवन करना शुरू कर दें। इससे आपके पति को लाभ प्राप्त होगा। एसिडिटी की कोई प्रकार की समस्या आपके पति को नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोई ज़्यादा तला चिकना खाना, बाजार का खाना, स्पाइसी खाना पति को बिल्कुल नहीं खिलाना। और एक बेटा थोड़ा सा पति को बोलना, रोजाना अपने हाथ से थोड़ा सा दूध अपने हाथ से बेटा कुत्ते को रोज पिला दिया करें, और जिससे आपको लाभ मिल जाएगा। और अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपके पति और परिवार के लिए गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। जल्दी से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़िए। बस अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नंबर, हमारा नंबर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 7519275192। इस नंबर पे अभी कॉल करेंगे तो सीधा आपका लाइव प्रोग्राम में कॉल लग जाएगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है हमारे प्रिय दर्शक तक। तो इसका एक कारण हो सकता है या तो नेटवर्क एरिया में आप नहीं हैं, या फिर आप टीवी के सामने बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर टीवी पर जो आप घर बैठे आवाज सुनते हैं उसमें कम से कम 10 सेकंड का फर्क अवश्य रहता है। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ।
अवधेश हम बोल रहे हैं सर, मोरिया। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? उमरिया से गुरु जी। अवधेश नाम है आपका? जी। अवधेश बेटा कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 25 साल के। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 25 से 24। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। उमा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना अभी। मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन। बेटा इस वर्ष बेटा राहु और केतु दोनों आपके बेटा अति पीड़ित अवस्था में रहेंगे। 18 महीने का समय आपके जीवन के लिए, परिवार के सुख के लिए, धन की स्थिति के लिए और संतान के लिए अच्छा नहीं है। परिवार में बेटा कुछ न कुछ संकट योग बना रहेगा। अच्छा ये बताओ बेटा, बेटा भी है आपका? जी जी बेटा। क्या बेटा अस्वस्थ रहता है बेटा? अभी उसके स्वास्थ्य में काफी दिक्कत आ रही है? जी गुरुजी। बेटा कितने साल का है? 1.5 साल का है। बेटा ध्यान रखना बेटा, बेटा जो आपका 2 साल का है बेटा, इस पर भी केतु का और बेटा पितृदोष का प्रभाव है, जिसके कारण बेटा ये बच्चा बीमार रहेगा। और थोड़ा इसको बेटा अभी चलने में दिक्कत नहीं आ रही बेटा कुछ बच्चे को? जी चल पाते नहीं। ठीक है बेटा, एक काम करना बेटा, एक तो आपको बेटा केतु की बेटा शांति करवानी है। केतु पर पितृदोष है, उसकी शांति करने से आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। बच्चा चलने फिरने इस साल लग जाएगा। अब आपको करना क्या है बेटा, एक तो बेटा अनुष्ठान के द्वारा केतु की और पितृदोष की शांति करवाएं। दूसरा बेटा बुधवार के दिन 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल मिक्स कर लेना और एक काले रंग का कंबल बेटा कुछ पैसे साथ में रख के किसी मांगने वाले व्यक्ति को दान करना है। और रोजाना बेटा घर में एक रोटी बनानी है बेटा, नमक और चीनी डालकर बच्चे के सिर से 7 बार वार कर उसको बेटा बाहर जाके बेटा कुत्तों को डाल दिया करो। एक रतन बेटा आपने बाजार से खरीदना है, इस रतन का नाम है वैदूर्य मणि। वैदूर्य मणि रतन आता है बेटा एक, वो बाजार से कहीं से ले लेना आप। चांदी के लॉकेट में बनवा के काले रंग के धागे में बुधवार को बेटा सूर्य अस्त के बाद आपने बच्चे को गले में धारण करवा देना, जिससे बच्चे को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा मैं आपको, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का बच्चे की माता जी को शाम को एक माला का बेटा 108 बार पाठ करके बच्चे का गुड़ से मुंह मीठा करवाना है, जिससे आपके परिवार में शांति और सुकून भी होगा और बच्चा अतिशीघ्र चलने लग जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। बेटा गोत्र क्या लगाते हो? यादव। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए। कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आपके घर में भी यदि बीमारी ज़्यादा रहती है, आपके घर में कोई ना कोई बीमारी रोग लगा रहता है, तो चिंता क्यों कर रहे हैं? आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको सिद्ध गुरुजल अमृत प्राप्त करना है। दर्शकों, ये ऐसा अद्भुत ग्रह आपको जल दे रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से आपके लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसको महामृत्युंजय मंत्र जब से अभिमंत्रित किया गया है। इस जल का सेवन सुबह शाम करें, इससे आपके और आपके बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और आपके बॉडी की पूरी इससे क्लीनिंग होती है। जितना भी आज तक गलत खान पान की है, जितने भी अंदर विषैले तत्व हैं, आपके अंदर जो टॉक्सिन जमे पड़े हैं, पूरी बॉडी की ये क्लीनिंग करता है। इससे बीमारियों की संभावना लगभग ना के बराबर रह जाती है। इससे हर महीने आपका एक्स्ट्रा फैट भी घटता है, नसें खुल जाती हैं, आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए हम इतना ही। आज हम इसी समय इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आइए इस कार्यक्रम से जुड़ के मां देवी
की अपार कृपा को प्राप्त करें। देवी महाशक्तिशाली बड़ी पवित्र देवी अपराजिता देवी की कृपा को इस कार्यक्रम से प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बना लें। और उसकी प्राप्ति के लिए सुबह शाम घर में आपको अपराजिता का स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है और सरसों के तेल का दीपक थोड़ा हल्दी तेल में डालकर उसका दीपक लगा के देवी का आह्वान करना है। जिनको अपराजिता का स्तोत्र और बीज मंत्र हमारे यहाँ से चाहिए वो बिल्कुल उनको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। और गुरुवार को बेसन से बने मिष्ठान का आप देवी को भोग लगाएं, जिससे देवी प्रसन्न हो जाएगी। और पीले पुष्पों की माला देवी को अर्पण करके आप उनको प्रसन्न करें। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां बगलामुखी देवी माता की जय हो। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।